गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को राधा से जान जान रहे हैं। को प्रणाम और निवेदन कि आज की गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। आज हम गीता जी का 10वें अध्याय का छठा छठा। श्लोक लेने जा रहे हैं। चौथे और पांचवें श्लोक में भगवान जी ने 20 तरह के अलग अलग प्रकार के भाव बताए थे, जिसमें अच्छे बुरे सब प्रकार के थे। बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्यदम शम सुख दुख भव अभाव भय अभय अहिंसा समता तुष्टि तप दान यश और अपयश, ये 20 प्रकार के भाव। ये जो भाव हैं हर मनुष्य के अंदर पैदा होते हैं, किसी न किसी समय किसी न किसी रूप में। भगवान ने बताया कि मैं ये सब भाव जो हैं ये मेरे से ही होते हैं, उनसे ही उत्पन्न होते हैं। और ये भाव परमात्मा से उत्पन्न जरूर होते हैं, लेकिन परमात्मा इन सब से संबद्ध नहीं। अब आगे जो छठे श्लोक में भगवान जी कहते हैं उसकी बात हम करेंगे कि इससे पहले आशु बहन से अनुरोध, इस श्लोक को पढ़ते हैं। जी सर। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोक इमः प्रजाः। महर्षियः महर्षिगण सप्त सात पूर्वे पूर्व काल में चत्वारः चार मनवः मनुगुण तथा भी मद्भावः मुझसे उत्पन्न मानसः मन से जाता उत्पन्न ये शाम जिनकी लोके संसार में इमह ये सब प्रजा संताने सप्तऋषि तथा उनसे भी पूर्व चार अन्य महर्षि एवं सारे मनु सब मेरे मन से उत्पन्न है और विभिन्न लोकों में निवास करने वाले सारे जीव उनसे अवतरित होते हैं। तो बेसिकली भगवान जी यहाँ श्लोक में सृष्टि के बारे में ही बता रहे हैं। पुराणों में आता है कि ब्रह्म ने माया के साथ मिलकर ब्रह्मांड का प्रक्षेपण किया। यानी ये जो ब्रह्मांड है वो ब्रह्म और माया इन दोनों का मिला, इन दोनों से मिलकर, इन दोनों के मिलने से ब्रह्मांड का प्रोजेक्शन होता है। तो जो ब्रह्म की पहली अभिव्यक्ति है उसे हिरण्यगर्भ कहा जाता है, जो एक माला में धागे की तरह ब्रह्मांड में व्याप्त। और इससे आगे जो सृष्टि की सृजन की प्रक्रिया है उसमें भगवान जी कहते हैं कि महर्षय सप्त, यानी सप्त ऋषि, और ये जो 7 ऋषि हैं इनको कृष्ण यजुर्वेद के अनुसार इनके नाम जो है अंगिरस, अत्रि, भृगु, गौतम, कश्यप, कुत्स और वशिष्ठ, ये 7 हैं। और महाभारत में इन सप्तऋषियों के नाम अलग प्रकार से बताए गए हैं, हालांकि कुछ कॉमन है। इसमें मरीचि, अत्रि, पुलह,
पुलस्त्य, क्रतु, वशिष्ठ, कश्यप, ये 7। फिर बताया पूर्वे चत्कारो, यानी जो सबसे इनसे भी पहले 4 सृजन किए हुए प्राणी थे, उनका नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 कुमार के नाम से जाने जाते हैं। ज्यों ही ब्रह्मा जी ने इनका सृजन किया, कहते हैं कि ये इनका तुरंत संसार से विरक्ति हो गई और ये इन्होंने अपने आप को तपस्या में समर्पित कर दिया और हर जगह ये भगवान का नाम लेकर विचरते रहते हैं। ये परम भगवत भक्त हैं और कहा जाता है कि इन्हें कहीं भी स्वर्गलोक, ब्रह्मलोक, विष्णुलोक यानी बैकुंठ या शिवलोक, इनमें कहीं भी जाने में ये स्वतंत्र हैं, इन्हें कोई रोक टोक नहीं। और आपको याद होगा हमने बात की थी एक बार कि ये वैकुंठ को जा रहे थे और जय विजय नामक जो भगवान विष्णु के पहरेदार थे, उन्होंने इन्हें रोक लिया और इन्होंने राक्षस योनि में जन्मने का श्राप दे दिया। उस समय इनके मन में दंभ आ गया था, एक अहंकार आ गया था कि हमें तो आज तक किसी ने रोका ही नहीं। तो फिर जय विजय ने जब क्षमा मांगी और कहा कि हमें तो भगवान की आज्ञा थी, हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो उन्होंने फिर कहा कि तुम्हारे 3 जन्म होंगे राक्षस योनि में। और हम जानते हैं उनके बारे में, रावण, कंस, शिशुपाल आदि जो हुए हैं, हिरण्यकश्यप, तो ये वो थे। ये हर जगह ये कहीं भी विचरते हैं और इनका काम है कहीं भी जहाँ भी इन्हें मौका मिलता है ये भगवत भजन जो है वो करते हैं। और कहा जाता है कि जब इन्हें कोई श्रोता नहीं मिलते, फिर इनमें से एक जो है भगवत भजन करने लगता है, बाकी 3 श्रोता हो जाते। तो ये हैं ये जो 4 कुमार है, ये उनकी बात हो रही है। क्या था, पूर्वे चत्वारो। फिर कहा मनवस तथा, 14 मनु हुए और इन्हें दुनिया को जड़ और चेतन प्राणियों से आबाद करने के लिए धरती को कहा गया कि ये धरती पर जो जड़ चेतन प्राणी हैं उनको आबाद करेंगे। और पिछले श्लोक में हमने जो बुद्धि ज्ञान आदि महान गुणों के बारे में सुनी, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश, ये जो 7 महान गुण हैं, ये कहा जाता है ये सप्त ऋषियों को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। ये महर्षि इसलिए कहलाते हैं जो सप्त ऋषि हैं कि ये दीर्घायु, मंत्र दृष्टा, ऐश्वर्यशाली, दिव्य दृष्टि से संपन्न, विद्यावृद्ध, साक्षात कृत धर्मा तथा गोत्र प्रवर्तक हैं, यानी ये धर्म के प्रवर्तक हैं। ये जो पूर्वे चतवारो है, इसमें एक और दृष्टिकोण जो है गंगाधर तिलक जी ने अपनी जो गीता रहस्य नाम का भाष्य, उसमें बताया है कि ये जो 4 यानी पूर्व चतवारो, ये हैं 4 व्यूह
वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न और अनिरुद्ध। कहा कि ये चारों जो हैं भगवान की अभिव्यक्तियां हैं। चलिए, ये तो था इनकी डिटेल। और जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1000 चतुर्युगी का होता है और इसे कल्प कहते हैं। एक एक कल्प में 14-14 मनु होते हैं। ये मनुओं के बारे में, इनमें से प्रत्येक मनु 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय तक शासन करता है। और जो यह कल्प जो अब चल रहा है, वर्तमान कल्प जो है, इस कल्प में जो 14 मनु हैं उनके नाम हैं स्वयंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रैवत, चाक्षुष और वैवस्त। और ब्रह्मा जी का जो है आयु का 51वां वर्ष चल रहा है। और जो ये इस मनवंतर के मनु हैं उनका नाम है वैवस्त। चलिए, अब ये जो जितने भी जिनका भी जिक्र हमने किया, सप्तऋषि, मनु और 4 कुमार, ये जो हैं, ये माता पिता के योग से इनका उत्पत्ति नहीं हुई है। ये सब ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न बताए गए हैं। इसीलिए इन्हें ब्रह्मा जी का मानस पुत्र कहा जाता है। ये सब भगवान के संकल्प के द्वारा उत्पन्न हुए और भक्ति संपन्न थे। मनुओं से प्रजा उत्पन्न हुई और इन सब की जो गणना है वो भगवान की विभूतियों में है। ये जो 4 बालक, सप्तऋषि और 14 मन, ये आदि पुरुष हैं, यानी सृष्टि के आरंभ में इन्हीं आदि पुरुष कहा जाता है। और ये ऐश्वर्य से संपन्न थे क्योंकि ये भगवान से साक्षात उत्पन्न हुए थे। गीता जी में कहा गया है कि जो भी विभूति युक्त हैं वे ईश्वर का ही अंश है। इन्हीं से सारी प्रजा उत्पन्न हुई। और ये 2 प्रकार की है जो प्रजा है, एक तो बिंदुज और दूसरी जो है नादज। बिंदुज जो है वो संयोग से उत्पन्न होती है, यानी जिनके माता पिता होते हैं। और जो शब्द से उत्पन्न होती है उसे नादज कहा जाता है। तो जो नादज प्रजा है उनमें गुरु शिष्य का संबंध होता है और बिंदुज में पिता पुत्र का। सप्तऋषि और ये 14 मनुओं ने विवाह किया था, उससे उत्पन्न होने वाली प्रजा बिंदुज कहलाती है। क्यों? क्योंकि ये माता पिता के योग से पैदा हुए थे। और जो सनक सनंदन आदि जो थे 4 कुमार, उन्होंने विवाह तो किया ही नहीं। वो तो 7 वर्ष के हैं। अब तक कहा जाता है कि वो हमेशा 7 वर्ष के ही रहते हैं। उन्होंने केवल उपदेश दिया। उनके उपदेश को सुनकर चलने वाले जो साधक हैं उनकी प्रजा जो है उसे नादज प्रजा कहा जाता। तो भगवान के जो भक्त हैं, इस अद्भुत और विशाल सृष्टि को देखकर और भगवान की विभूतियों और सृष्टि उत्पन्न करने की भगवान के जो अनंत सामर्थ्य है उसके प्रति अपना सिर नवा लेते हैं और श्रद्धा तथा प्रेम से उसके साथ अविचल नाता स्थापित करते हैं भगवान के साथ। मनुष्य ज्यों ज्यों सृष्टि के रहस्यों को तत्व से जानने का प्रयास करता है वह आश्चर्यचकित होकर सृष्टा के निर्वचनीय परम ऐश्वर्य के प्रति श्रद्धान्वित हो जाता है। तो यहाँ जो बताया जा रहा है उसका कहने का भाव केवल ये है कि किस तरह से भगवान की महिमा या विभूतियों को जानकर एक भक्त जो है उसके अंदर भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति बढ़ती चली जाती। भगवान कहते हैं कि ये महर्षि लोग मेरे आचरण के अनुसार आचरण करते हैं।
उन्होंने भगवान के समझाए हुए वेद वाक्यों का ही अर्थ किया। भगवान मन को प्रबल बताते हुए कहते हैं कि ये मन शरीर इंद्रियों से परे है। इंद्रियाणि प्राण्याहु इंद्रिभ्य परम मनः। तो मन लगाने पर इंद्रियां ठीक काम करती हैं, इसलिए मन का निग्रह करना चाहिए। यह निग्रह भगवान की उपासना के बिना नहीं होता। जब तक आप भगवान के नाम का उच्चारण, उनके मंत्रों का उच्चारण, उनके भजनों का का गाना, उनका नाम लेकर पूरा दिन स्मरण करना, जब आप इस तरह से करते हैं तभी आपके मन का निग्रह होता है। नहीं तो मन का जो एक गुण है वो ये है कि वो चंचल है और इंद्रियों में बार बार भागता है। तो निग्रह करने के लिए, जैसे आपको ध्यान होगा, अर्जुन ने छठे अध्याय में भगवान से कहा था, चंचल ही मन कृष्ण, कि ये मन जो है बहुत चंचल है और इसे वायु के तरह जो इसका निग्रह करना बहुत कठिन है। लेकिन भगवान जी ने भी कहा था कि नहीं, किया जा सकता है। कहते तो तुम ठीक हो, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से हो जाता है। तो भगवान में मन लगाने के लिए वैराग्य की तो जरूरत पड़ती है। आपको कुछ ना कुछ तो त्यागना पड़ता है, तभी आपका मन जो है भगवान में रमेगा। तो जो भी आप काम करें उसमें भगवान में मन जरूर लगा के रखें। ये बात हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि अपने नित्य प्रति के जो भी आपके निर्धारित कर्म हैं उन्हें करते हुए भगवान का स्मरण करते रहें। फिर आपका मन निग्रह हो जाता है। इसलिए इस मन को काम से रोकना चाहिए, क्योंकि मन जो है कामनाओं और विषय वासनाओं, इनके अंदर बहुत तेजी से भागता है। तुलसीदास जी ने भी मन को नीच का संबोधन देकर चेतावनी देते हुए कहा था, लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड, भजसी नारे मन राम को कालू जासू को दंड। कि मन इंद्रियों से बड़ा है और एक बार भी इस बड़े को बुरे काम ने पकड़ लिया, यानी इस मन को, क्योंकि ये इंद्रियों से बड़ा है इसलिए यहाँ बड़ा कहकर इसको संबोधित किया है। तो अगर बुरे काम ने पकड़ लिया तो उसको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये जो 84 लाख योनियों में घूम के मनुष्य जन्म मिलता है, वो काम के कारण ही 84 लाख योनियां मिलती हैं। अगर मनुष्य सुर दुर्लभ, जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उस तन को पाकर भी भगवान को छोड़कर अगर काम की तरफ दौड़ते हो, भगवान राम को नहीं जानते जिनके बाण और धनुष दोनों काल के हैं। जैसे कामदेव के धनुष बाण फूलों के थे, वैसे ही भगवान राम के जो बाण हैं वो दोनों काल के हैं, बाण और धनुष। भगवान के 6 बाण बताए गए हैं। ये बाण बड़े भयानक हैं, जो छोड़ते ही लक्ष्य को पार कर लेते हैं। तीनों लोकों में कोई भी व्यक्ति कहीं भी पहुंच जाए, वो इन बाणों से नहीं बचता। रामचरितमानस में सीता माता इसी बाण की याद रावण को दिलाती है। असमन समुझ कहत जानकी, खल सुधि नहीं रघुबीर बाण की। कि जो सीता माता है वो कहती है कि तुम्हें रघुवीर जी के बाणों का पता नहीं है, उनका ध्यान रखना। तुम जब उसके शिकार बनोगे तो तुम बच नहीं पाओगे। इन 6 बाण जो हैं, इनमें एक तो लव बाण है, कहा जाता है बहुत बारीक, पलक गिरने के काल के 60वें हिस्से, जब हम पलक झपकते हैं
जितना समय उसमें लगता है उसका 60वां हिस्सा वो लव कहलाता है। तो ये इसीलिए इसको लव बाण कहा जाता है। भगवान राम ने बाली को इसी से मारा था। फिर निमेष बाण, निमेष बाण जो है उसकी अ, जो है अवधि पलक गिरने भर की है, यानी एक बार पलक झपकनी। तो इसकी अवधि ज्यादा है। और इस बाण से भगवान ने खरदूषण को मारा। फिर है परिमाण बाण, इससे भगवान ने हिरण्यकश्यप को मारा। परिमाण का मतलब होता है तौल कर। तो क्योंकि हिरण्यकश्यप ने जो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था वो था कि न रात में न दिन में, न मनुष्य से न पशु से, न अस्त्र से न शस्त्र से, न ऊपर न नीचे। तो भगवान जी ने ये सारी बातें तौल कर हिरण्यकश्यप को इसी बाण से मारा। और युग बाण से रावण को मारा, क्योंकि रावण जो था 74 युग के बाद मरा। वर्ष बाण से भगवान ने मधुकैटभ को मारा, तथा जो छठा कल्प बाण है उससे भगवान सारे संसार, यानी जब कल्प की समाप्ति होती है तो उससे सारे संसार का संहार कर देते हैं। इस प्रकार जो भगवान भगवान के बाण हैं जो अमोघ हैं, वो यहाँ पर इनका नाम क्यों लिया गया? क्योंकि ये अमोघ बाण इस बात को याद दिलाते हैं कि ये मन, तो ऐसे प्रभु का नाम ले जो इतने अमोघ बाण को धारण करते हैं। तो तेरी तो औकात ही क्या है। काम की तरफ दौड़ मत लगा, भगवान का नाम ले। ईश्वर कहीं अव्यक्त है और कहीं व्यक्त हो जाता है। वह व्यक्त रूप में रहे या अव्यक्त में, व्याप्त तो वो सर्वत्र ही है। विभूति हम उसे कहते हैं जहां वो व्यक्त हो जाता है। कहीं वह सत्य के रूप में व्यक्त होता है जिसे हम धर्मात्मा कहते हैं, कहीं शिव के रूप में व्यक्त होता है जिसे हम समाज सेवक कहते हैं, और कहीं वह सुंदर के रूप में व्यक्त होता है जिसे हम कलाकृति कहते हैं। वह सत्यम शिवम सुंदरम अव्यक्त रूप में तो एक परमाणु में भी रहता है। एक दूसरी दृष्टि भी है, दूसरा दृष्टिकोण है जिसे हम कण कण में ओतप्रोत परमात्मा को देख सकते हैं। यह जो दृष्टि है ये एक ऋषि की है। वेद का ऋषि जल अग्नि वायु पृथ्वी आकाश सब में परमात्मा के दर्शन करता है। अज्ञानियों को लगता है कि ऋषि जो है वो जड़ की पूजा कर रहा है, किंतु जो वैदिक ऋषि है वो सब जगह सच्चिदानंद के दर्शन करता है। उसके लिए साधारण से साधारण पदार्थ भी देवता है। ये सभी कहते हैं कि परमात्मा सर्वव्यापक है, किंतु सब जगह परमात्मा को देखने की क्षमता सब में नहीं होती। और तत्व से जानना तो बिल्कुल ही अलग बात है। आरंभ में केवल एक बीज ही रहता है, फिर उसी बीज के बढ़ने से जड़ निकलती है, तब उस जड़ में से अंकुर निकलता है, और फिर उस अंकुरों से शाखाएं निकलती हैं। उन शाखाओं से भी दूसरी शाखाएं निकलती हैं। सब शाखाओं में पत्ते निकलते हैं, उन्हीं पत्तों में फूल और फल आते हैं। इस प्रकार जो वो बीज है वो पूर्णता को प्राप्त करता है। लेकिन अगर इस वृक्षत्व का अच्छी तरह से विचार किया जाए तो यह सिद्ध होता है कि यह सब उसी छोटे से बीज का विस्तार है। इसी प्रकार मैं भी एक मूल तत्व, उस मैं ने ही मन उत्पन्न किया, और इसी मन से सातों ऋषि चारों मन उत्पन्न हुए हैं। लोकपाल को यह 11 ही अस्तित्व में लाए हैं। इन लोकपालों ने अनेक प्रकार से जन उत्पन्न किए हैं, और उन जनों से सारी प्रजा ने जन्म लिया है। इस प्रकार सारे जगत का विस्तार मैंने ही किया। परंतु ये सब बातें किसकी समझ में आती हैं? उसी की समझ में आती हैं जिसके मन में इन भावों के
उत्पत्ति के विषय में श्रद्धा होती है। ये संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा। इसी के साथ ये छठा श्लोक समापन को पहुंचता है। सातवां श्लोक अगर आप चाहें तो हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जैसी सबकी इच्छा। वैसे तो टाइम तो काफी हो गया। कर लीजिए सर, अभी तो 7:11 ही हुआ है। सुनीता बहन जी भी कुछ कहना चाह रही थी। हरिओम सर। मैं कह रही थी कल ही कर लेंगे, क्योंकि फिर वो थोड़ा शॉर्ट करना पड़ेगा, फिर वो लंबा हो जाएगा, फिर वो हो ठीक है, जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। है ना। मतलब एक रहता है एक दिन में, तो उसको रिकैप करने में भी आसानी होती है। बिल्कुल, 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 आपकी बात सिर माथे। नहीं सर, इतना नहीं, बट हाँ, मतलब एक दिन में एक ये वाले नहीं, थोड़ा, देखिए, आज वाला तो देखिए, चलो 3 दिन हो गए अब, बट अदरवाइज तो फिर ये थोड़े नहीं, नहीं, समझने ठीक, पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। हरदीप भाई साहब, लेडीज फर्स्ट। ठीक है सर। क्योंकि चलिए दो ही यदि वोट आज थी ना, तो 2 वोट में तो फिर हमें स्त्री को पहले लेना चाहिए, लेडीज फर्स्ट होना चाहिए। चलिए यदि आज के श्लोक को लेकर आप लोग कुछ कहना चाहें तो हाँ जी। आपका स्वागत है। हाँ, हमारे पास 2-4 मिनट हैं। अपने विचार जरूर रखा कीजिए, कुछ तो कहा कीजिए। तो सत्यम शिवम सुंदरम का आपने बहुत अच्छा समझाया। मैंने क्या समझाया कि ये कौन से महर्षि थे? संत ज्ञानेश्वर जी ने कहा था। नहीं, 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 हाँ जी। ये किसी और ने कहा हुआ है। ये त्रिदंडी स्वामी है, उन्होंने कहा हुआ अच्छा। है। वैसे तो ये सब मिला जुला होता है, एग्जैक्ट मुझे भी ध्यान नहीं होता। मेरा काम है सिर्फ संयोजन करना, सबकी बातों को मिला के एडिट करके उनको एक धागे में पिरोना, बस इतना बदल। तो तभी तो सर फिर सर ज्यादा आप तो हम लोगों के लिए पड़ती कितनी है। मेहनत करते हो, अजी इसीलिए नहीं, आप, मैंने कहा हम लोगों के लिए आप बहुत मेहनत करते हो, उसके लिए ना, ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नहीं, आप नहीं। जो कहते हो कि बोलो कुछ, सर इतना अच्छा बताते हो, मुंह को ताला लग जाता है। शुक्र शुक्र तो चुप रहना शुरू किया आंखें बंद करके सुनने में शुक्र शुक्र तो मजा आना शुरू हुआ है। देखिए, मैंने आपको बहुत पहले कहा था, जब आप बहुत पूछते थे और आप हाँ, मैंने क्या कहा था कि एक दिन जो है आता है जब मनुष्य के मन के प्रश्न कम होने शुरू हो जाते जी। हैं। हाँ। और जब कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार होता है ना, तो उसके बाद तो मन में कोई संदेह प्रश्न कुछ नहीं रहता, फिर तो बस गदगद हो सर जाता। आप बताते भी ऐसा हो कि इंसान ट्रांस में चला जाता है, आंखें थैंक यू, बंद करके सुनती हूँ और ऐसे लगता है कि बस कहीं पहुंच गए, पता नहीं। थैंक यू, बहुत थैंक बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पर जो सुना है उसके बारे में कोई 1-2 लाइन तो बोल ही दिया करो, क्या दिक्कत है? हमारा मतलब फिर ये लगता है कि भी हाँ, समझ आना शुरू हो रहा है, कि आपको सुनने में अच्छा लग रहा है या वट एवर, जैसे भी। एक चीज और रहा, आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। हमारे सारे ग्रुप की ओर से उनको कोटि कोटि प्रणाम, क्योंकि मैं अपने वक्तव्यों में उनको बहुत ज्यादा कोट करता हूँ, तो वो तो हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, रहेंगे। सर बल्कि अभी बिल्कुल सर, बिल्कुल श्रद्धा के चैप्टर पात्र। में, तो फर्स्ट श्लोक पे आपने एक रेफरेंस दिया था कि
जो उनको वो इंग्लिश पढ़ा रहे थे, उन्होंने उनको बताया कि वो मतलब उन्होंने रेफरेंस उनको बताया उनके बारे में, रामकृष्ण रामकृष्ण परमहंस परमहंस। के बारे हाँ में। जी, हाँ जी। वो एक्चुअली मेरे को वहां पे ये समझ नहीं आया था कि उसका उस पॉइंट पे क्या रेफरेंस था। वो तो फिर जब हम रिवाइज करेंगे तब कर लेंगे एक हाँ बार। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ जी। जी, तभी मैंने उस टाइम बाद में पॉइंट आउट नहीं किया। बट वो मतलब वो काफी उम्र के थे, मतलब जिस टाइम उनको पता चला तब तक तो लाइक कॉलेज गोइंग तो 20 के आसपास तो रहे ही होंगे। नहीं, वो 19। स्वामी विवेकानंद जो हैं रामकृष्ण से काफी लेट मिले हैं। हाँ जी। क्योंकि उससे आप ये देखिए, शिकागो में जब उन्होंने संबोधन दिया था, वो पता नहीं क्या क्या पढ़ चुके थे। हम्म। मतलब ऐसा कोई टॉपिक नहीं था जिसके ऊपर उनकी कमांड ना हो। मतलब मैंने काफी चीजें उनके बारे में पढ़ी सुनी है। वो कहीं बायोलॉजी को बोलते हैं, कहीं फिजिक्स को बोलते हैं, कहीं केमिस्ट्री को बोलते हैं। फिलॉसफी की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो फिलॉसफी तो हम्म। ही थी। मतलब ही वॉज वेल रेड पर्सन। और बहुत कम उम्र में उन्होंने पता नहीं किस किस तरह के ज्ञान का अर्जन कर लिया था। हाँ, वो हर जगह जाके पूछते जरूर थे कि क्या तुमने ईश्वर को देखा है। सब जो भी साधु संत मिलते उन्हें उन्हें बस एक ही बात पूछते, क्या तुमने ईश्वर को देखा है। और इस बात पे ज्यादातर लोग चुप हो जाते और कहते हैं कि जब वो रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो उन्होंने कहा कि क्या आपने ईश्वर को देखा है। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, हाँ। फिर मुझे दिखाओगे। कह रहा, हाँ। तो कहा कि फलां दिन आ जाना। और उन्होंने जो विवेकानंद जी को साक्षात काली माँ के दर्शन करा। उनके पता नहीं सिर पर, पता नहीं छाती पर हाथ रखा, और माता जो काली माता थी वो साक्षात उनके सामने आकर खड़ी हो गई। तो फिर वो उनके शिष्य बने। हम्म। कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस को जितना लगाव उनसे था इतना किसी और से नहीं था। और एक बार उन्होंने, जब उन्हें आत्म साक्षात्कार हो गया, तो अपने गुरु से जाकर बोले कि अब मैं जो है संसार से विरक्त होकर बैठकर ध्यान करना चाहता हूँ। तो उन्होंने डांटा उसको। कहता, तुम्हें मैंने अपना प्रतिनिधि इसलिए चुना है कि तुम जाकर पूरे विश्व में जो हमारा सनातन धर्म है उसका प्रचार करो। तो फिर उसके बाद जो है वो शिकागो का प्लान बनाया, फिर पूरे विश्व में घूमे, फिर पूरे भारत में घूमे, और जगह जगह जो सनातन धर्म था उसका प्रचार किया उन्होंने। और रामकृष्ण परमहंस को ये पता था कि ये ज्यादा उम्र नहीं जी पाएंगे, ये भी पता था उनको। वो लोगों को कहते थे, कह रहा ये ज्यादा नहीं जिएगा। कह रहा जब मैं इसे सोता देखता हूँ तो कहते ये बहुत लंबे लंबे सांस लेता है। कह रहा मुझे पता है ये ज्यादा नहीं जिएगा। उन्होंने बता दी थी कि इसकी 40 साल की उम्र है, और 40वें साल में उनका देहांत हो गया। और वो इतने बड़ी लेगेसी अपने पीछे छोड़ गए जो शायद एक सामान्य व्यक्ति 400 सालों में भी नहीं छोड़ सकता। इतनी प्रतिभा थी उनके अंदर। एक बार कहते हैं कि वो लाइब्रेरी में जाते, और अब जैसे इंटरनेट है आज के डेट में, उस टाइम तो कुछ नहीं था। उस टाइम जो है ये जो ब्रिटानिका होती है ना, जिस तरह से, इस तरह से वो होते थे, क्या नाम है, कंपेंडियम होते थे बड़े, क्या बोलते हैं, मेरे याद नहीं आ रहा, वर्ड नहीं आ रहा।
कि कई एनसाइक्लोपीडिया। एनसाइक्लोपीडिया, यस, वो बड़ी मोटी मोटी किताबें, कई उसके वो होते थे, क्या बोलते हैं, पार्ट्स। तो कहते हैं कि वो लाइब्रेरी जाते और एक वो इंसाइक्लोपीडिया का एक पार्ट उठा के लाते और कहते हैं अगले दिन वो वापस कर देते और दूसरा ले आते लाइब्रेरी से। जब 4-5 बार ऐसा हुआ तो जो लाइब्रेरियन था वो कहता, जब आए फिर दोबारा से, कह रहे भाई तुम पढ़ते तो हो नहीं, रोज एक ले जाते हो अगले दिन दे जाते हो। कह रहे नहीं मैं पढ़ता हूँ। कह रहे पूरा पढ़ लेते हो? कहते हाँ। तो उसने सोचा नहीं इनका टेस्ट लिया जाए। उन्होंने एक एनसाइक्लोपीडिया उठाया, कहते बताओ इसमें क्या लिखा है। तो उन्होंने कहा फलां पेज पे ये लिखा है। पूरा पेज जो है उन्होंने सुना दिया उसको। वो पैरों में लेट गया उनके। और फिर तो उसने कभी उन्हें कुछ कहा ही नहीं। वो जितनी भी किताबें वहां से ले जाते पढ़ते, मतलब ये देखिए कितनी शार्प थे वो। मतलब एक दिन में एक एनसाइक्लोपीडिया पढ़ जाना। हम तो एक किताब लेते हैं तो कोई बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, ये जैसे छोटे छोटे बुक्स होती हैं, तो जाके 1-2 दिन में पूरी पढ़ लेते हैं। इंटरेस्टिंग ना हो तो उसे धीरे धीरे पढ़ते हैं। अब वो सर एनसाइक मेरी स्पीड तो बहुत ही स्लो है। नहीं, अब उनसे कंपैरिजन करोगे तो मेरे ख्याल जो क्या नाम है उसका, अमेरिका का प्रेसिडेंट होता है वो भी पीछे रह जाएगा। कहते हैं कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो होता है उसे भी बहुत पढ़ना पड़ता है। तो जो पढ़ने में बहुत ज्यादा वो स्पीड रखता हो वही प्रेसिडेंटशिप को चला सकता है, अदरवाइज नहीं। तो या तो वो ट्रेनिंग लेते होंगे या क्या करते होंगे, आई डोंट नो। पर पर उनकी ऐसी एक स्टोरी थी ना रामानुजाचार्य की। हाँ वो जी, मैथमेटिशियन थे ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ वो जी, स्कूल में ही थे, मतलब छोटी क्लास में ही थे, पर उनको मैथ्स का बहुत था। तो एक जी। बार उन्होंने मतलब कोई कॉलेज गोइंग लोग बच्चे थे, वो डिस्कस कर रहे थे, तो इन्होंने उनको बोला कि मैं आपकी वाली बुक पढ़ना चाहता हूँ। तो हम्म, उन्होंने कहा भाई तो तेरे को क्या समझ आएगी, भाई हम्म, तू तो स्कूल में और कॉलेज में तो बहुत सीनियर। तो कहते नहीं नहीं आप मेरे को दे दो, मैं आपकी कल वापस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा हम्म, चल ठीक है ले जा। उनको लगा कि चल बच्चा है खुश हो जाएगा, कोई बात नहीं। हम्म, तो अगले दिन जब उन्होंने वापस की तो उन्होंने कहा अच्छा तूने पढ़ ली? तो कहते कि हाँ पढ़ ली। कहते सारे सम सॉल्व कर लिए? उसने कहा कि उन्होंने कहा कि हाँ कर लिए। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसे कैसे कर लिए, चलो बताओ ये वाला इस पेज पे एक ये वाला क्वेश्चन है, ये बताओ। उन्होंने पूरा का पूरा सॉल्व करके बता दिया। और मतलब वो लोग हैरान हो गए कि जो चीज हम नहीं सॉल्व कर सकते, हम्म, वो इस बच्चे ने एक रात में ही, मतलब उनको ये समझ आ गया कि उसने पूरी बुक बुक पढ़ सॉल्व ली। कर ली है। हम्म। तभी उसको पता था कि उस पेज पे कौन से वाला क्वेश्चन था, और उसने उसको पूरा सॉल्व करके उनको दे दिया। और कमाल की बात है 10वीं में फेल हो गए वो। हाँ क्योंकि उनको बाकी सब्जेक्ट्स में नहीं आता था ना, बाकी सब्जेक्ट्स पे वो कंसंट्रेट नहीं करते थे। सिर्फ मैथ ही मैथ पढ़ते थे वो। हाँ जी हाँ। वो तो कोई एक उनके इंग्लिश फादर ने तो उनको था, एक बार घर से निकाल दिया था कि वो तुम। इंग्लिशमैन थे, उन्हें पता लगा कि भाई ये मैथमेटिक्स में इतना इंटरेस्ट है। फिर हाँ प्रोफेसर हार्डी थे शायद वहाँ पे, जो कौन सी यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, उनके पास उन्हें भेजा कि भाई इनका भेजा। टेस्ट लो। जब उन्होंने टेस्ट लिया वो तो हतप्रभ हो गए। फिर तुरंत हम्म। उन्हें बहुत ही कम एज में रॉयल सोसाइटी का मेंबर बना दिया था। वो भी गजब की प्रतिभा थी उनकी भी। चलिए जी, सर कुछ ये भी और। वही बात होती है कि जब हम जाते हैं इस वर्ड से, तो हम्म, जो चीजें हम लेके जाते हैं उन्हीं चीजों के साथ हम पैदा होते हैं और फिर उससे आगे चलते हैं। ये भी बिल्कुल, यही बात होगी।
बिल्कुल बिल्कुल। ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जिन्हें हम जीनियस कहते हैं, ये वही चीज है। जी। इनके एक जो तेनालीरामा करके सीरियल आता था टीवी में, मैं उसको बहुत मैंने मिस करती थी उसको, मुझे बहुत अच्छा लगता था। ये बच्चों वाली बातों पर मुझे अच्छा लगता था। वो उसमें भी ऐसे ही दिखाया ना कि उनको भी काली माँ की कृपा थी, जो मतलब सोते सोते ही या लेटे लेटे, वो पढ़ते लिखते नहीं थे तेनालीरामा जी, लेकिन इतनी प्रतिभा थी उनमें कि कोई भी चीज का हल उनके पास होता था। हम्म। नहीं, नेचुरल टैलेंट तो हमारे यहाँ बहुत रहा है, बहुत रहा है। पता नहीं कितनी एग्जांपल्स होंगे, वी कैन ओनली डिस्कस। चलिए करें जी समापन, कुछ और कहना चाहेंगे? आज विवेकानंद जी की जयंती थी, मैंने सोचा चलो उनके बारे में दो चार बातें कर ली जाएं। हमारे श्रद्धा सुमन इसी तरह बिल्कुल ही सर, पूजनीय है वो, वाकई पूजनीय है। उनका तो देश जो है बहुत बड़ा कर्जदार है, बहुत बड़ा कर्जदार है। चलिए जी, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और आज के सेशन में सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सबका भी बात की चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ। थैंक यू एवरीवन। मेरी वेट करने के लिए थोड़ी देर आज लेट हो गया मैं, उसके लिए भी धन्यवाद। मैंने भी आपको वेट करवाई, उसके लिए क्षमा याचना। पर आज सर तो आज, ठीक चला आपका। हाँ, प्रभु का भी धन्यवाद आज का ठीक चलाने के लिए। डर गया होगा बेचारा, हाँ जी। डर गया होगा बेचारा कि मेरे को मेरा पत्ता साफ हो रहा है। तो वो जिसे पढ़ते रहते हो ना, वही जैसे मैं ताया जी का कहती हूँ कि वो उनके भी लंबे ऊंचे वैसे विवेकानंद जी जैसे, और वैसे ही भाव, और वही हमेशा उनके दिमाग में रहता था। आप बता रहे थे। हाँ। चलो जी, ये जो पुण्य आत्माएं हैं इनके कारण हमारा देश चल रहा है, नहीं देश में चलने में हालात तो कुछ भी नहीं है। हर कोई लूटने पे लगा हुआ है इस देश को, फिर भी चले जा रहे हैं। ये ऐसी पुण्य आत्माएं हैं, इन्हीं के कारण हो रहा है ऐसा, हालात तो ऐसे नहीं है। चलिए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन।